Hello student, good afternoon all of you. I am रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा मैं आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा था वो एक्सरसाइज 3.2 से था। उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर दी गई है तो उस इक्वेशन को हमको ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रा करना है, कैसे ग्राफ खींचना उसका। आज उसी से रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। उस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से आपको एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद उस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। चलिए जैसे कि हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ हॉर्स टॉय इज सेम एज दैट ऑफ कॉस्ट 3 bars. Express this statement as linear equation. Also draw it graph. अब इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि सेम एज द कॉस्ट ऑफ हॉर्स टॉय इज सेम एज द दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 ball। यानी कि एक जो घोड़ा है खिलौने के रूप का, घोड़े के खिलौने वाले घोड़े का दाम बराबर है, सेम है 3 बॉल के, यानी 3 गेंद के दाम के बराबर। तो इस प्रॉब्लम को आपको एक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने लिखा लेट हॉर्स टॉयज कास्ट इक्वल एक्स। जो खिलौने घोड़े के रूप में खिलौना है उसका दाम x रुपये है। बॉल टॉय कास्ट इक्वल y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल 3y। यहाँ पर कह रहा है कि सेम एज, तो x इक्वल 3y। तो इसको हम 3y को बराबर किधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो इस 3y को बराबर के उधर भेज देंगे, तो x बराबर 3y। अब यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपको मालूम है कि आप नंबर 0 से लेकर 9 तक यूज़ करेंगे। नंबर पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पुटिंग हमने रखा y इक्वल -1, तो x इक्वल 3 इंटू वाई की जगह -1, तो 3 1 3। x की वैल्यू y की वैल्यू -1 रखा, तो x की वैल्यू -3। पुटिंग दूसरी वैल्यू रखते हैं y इक्वल 1, तो x इक्वल 3 इंटू वाई की जगह 1, तो 3 1 3। y की वैल्यू 1 रखा, तो x की वैल्यू 3 मिली। उसके बाद अगेन पुटिंग y इक्वल -2, y की वैल्यू -2 रखते हैं, तो x इक्वल 3 इंटू वाई की जगह -2, तो 3 2 6, माइनस का 6 हो गया। ये आपकी 3 वैल्यू निकल आई। उसके बाद इसको हम ऐसे बॉक्स में लिख लेंगे। यहाँ पर बॉक्स में हम इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 3y, ऊपर x माइनस 3y इक्वल 0। ये इस इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर एक हम ग्राफ खींच लेते लाइन। आप ग्राफ कॉपी जब आप बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में ये सब बना हुआ होगा, आपको सिर्फ नंबरिंग करना है। ये आपका x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। जो y डैश एक्सिस होते हैं, x डैश एक्सिस होते हैं, वो हमेशा निगेटिव होते हैं। ठीक है, जिधर डैश होगा उधर निगेटिव नंबर होंगे। चलिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। x पर -3 और y पर -1। x पर -3, ये देखिए x पर -3, y पर -1, x पर -3 और y पर -1। एक पॉइंट मिल गया a, -3 -1। उसके बाद x पर 3 और y पर 1, यानी कि x पर 3 y पर 1। x पर 3 प्लस में है 3 और y पर 1, ये भी प्लस में है, तो 3 कामा 1, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, इसको हमने दे दिया b। तीसरा पॉइंट x पर -6 और y पर -2। x एक्सिस पर x डैश एक्सिस है, माइनस का है, तो x पर -6 y पर -2। x पर -6 ये है, -6 और y पर -2 ये आएगा, यानी कि 6 सीधा 2 की सीध में आ जाएगा 2। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया -6 कामा -2, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया सी। अब देखिए
ए बी सी तीनों एक सीध में है, तीनों को हमने एक दूसरे से मिला दिया, तीनों पॉइंट को, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।